पौराणिक कथाएं वो अमर सुर हैं जो युगों के मौन में गूंजते हैं। हर श्लोक, हर कथा में छिपा है आत्मा का संवाद, एक ऐसा संवाद जो सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि आत्मा में उतरता है। जी हाँ, ये पौराणिक गाथाएं, ये दिव्य किस्से, ये अलौकिक चरित्र, ये सब हमारे अतीत के धागों से बुने हुए हैं जो हमें हमारे वर्तमान से जोड़ते हैं और भविष्य की ओर ले जाते हैं। आज के इस 31वें भाग में आइए जानते हैं 15 ऐसे पौराणिक रहस्य जो न केवल चौंकाते हैं बल्कि आत्मज्ञान के गहरे दरवाजे भी खोलते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, वेदों के झाता, जिनके 4 मुख 4 दिशाओं में देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों ये 4 मुख केवल दिशाओं को ही नहीं बल्कि 4 वेदों का भी प्रतीक है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद ज्ञान के 4 स्तंभ हैं जो ब्रह्मांड के हर रहस्य को समेटे हुए हैं। देवर्षि नारद, देवताओं के दूत जो अपनी वीणा से मधुर संगीत बिखेरते हुए तीनों लोकों में विचरण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें यह अद्भुत सामर्थ्य कैसे प्राप्त हुआ? नारद जी को यह त्रिकाल ज्ञान, यह दिव्य दृष्टि भगवान विष्णु की अटूट भक्ति और कठोर तपस्या के फल स्वरूप प्राप्त हुई थी। उनकी कहानी समर्पण और भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। गंगा, पवित्र नदी, मोक्षदायिनी, जिसकी एक बूंद पापों को धो देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं उनका धरती पर अवतरण इतना सरल नहीं था। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर जब गंगा जी स्वर्ग से उतरी तो उनकी वेगवती धारा से पृथ्वी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें थाम लिया और नियंत्रित धारा में पृथ्वी पर प्रवाहित किया। कौशल्या, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की माता, जिनके हृदय में ममता और त्याग का सागर लहराता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कौशल्या का यह जन्म एक दिव्य योजना का हिस्सा था। कई मान्यताओं में कहा गया है कि कौशल्या पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया। महाकालेश्वर उज्जैन की पावन धरती, जहां स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। लेकिन क्या आप जानते हैं यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। जब दुष्ट राक्षसों ने उनके राज्य पर आक्रमण किया तो भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने दुष्टों का संहार किया। उसी स्थान पर उन्होंने ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को स्थापित किया जो आज महाकालेश्वर के नाम से पूजा जाता है। गरुड़ देव, विष्णु भगवान के वाहन, आकाश के राजा, जिनके पंखों की फड़फड़ाहट से तूफान आ जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं उनका नागों से पुराना बैर क्यों था? यह बैर था उनकी माता विनता और नागों की माता कद्रू के बीच एक श्राप का परिणाम। इस श्राप के कारण गरुड़ को दासत्व भोगना पड़ा था। चैप्टर 7, अग्निदेव, जिनकी लपटें प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत हैं, जो यज्ञ की अग्नि बनकर देवताओं तक हमारी प्रार्थनाएं पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अग्निदेव अमर क्यों है? अग्नि केवल एक तत्व नहीं बल्कि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो कभी नष्ट नहीं होती बल्कि रूप बदलती रहती है। यही कारण है कि अग्निदेव अमर है। चैप्टर 8, भगवान शिव, जिनके मस्तक पर सुशोभित है तीसरा नेत्र, जिसकी एक किरण से संपूर्ण सृष्टि भस्म हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस तीसरे नेत्र का रहस्य क्या है? यह तीसरा नेत्र प्रतीक है विवेक, चेतना और विनाश का। जब अधर्म और अज्ञान अपनी सीमा लांघते हैं तब यह नेत्र खुलता है और समस्त नकारात्मकता को भस्म कर देता है। चैप्टर 9, लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी, जिनकी कृपा से घर में सुख और संपत्ति का वास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी एक बहन भी है, अलक्ष्मी। समुद्र मंथन से जहां लक्ष्मी प्रकट हुई वहीं अलक्ष्मी भी प्रकट हुई। जहां लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है वहीं अलक्ष्मी दरिद्रता, कलह और दुर्भाग्य का। हनुमान जी, पवन पुत्र, शक्ति और भक्ति का प्रतीक, जिनकी गूंज जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठती है। लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें मारुति क्यों कहा जाता है? मारुत वायुदेव का एक नाम है और हनुमान जी वायुपुत्र हैं, इसलिए उन्हें मारुति नंदन भी कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जिसकी मारक क्षमता अतुलनीय थी, जिसके प्रयोग से संपूर्ण सृष्टि का विनाश संभव था। लेकिन क्या आप जानते हैं इसे चलाना इतना दुष्कर क्यों था? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाता था, क्योंकि यह ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़ सकता था। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसके प्रयोग से पहले 1000 बार सोचना पड़ता था।
भगवान शिव, जिनकी पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है? त्रिदेवों की शक्ति का प्रतीक है बेलपत्र। इसे शिव जी को अर्पित करने से उन्हें शीतलता मिलती है और पूजा में पवित्रता आती है। रावण, जिसे हम अक्सर केवल एक क्रूर राक्षस मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं वह अत्यंत विद्वान, तपस्वी, संगीतज्ञ और ज्योतिषाचार्य भी थे। रावण ने वेदों का गहन अध्ययन किया था और रावण संहिता जैसे महान ग्रंथों की रचना की थी। शेषनाग, जिनके हजारों फन पर विराजमान है भगवान विष्णु। लेकिन क्या आप जानते हैं शेषनाग का पृथ्वी से क्या संबंध है? पौराणिक मान्यता है कि शेषनाग अपनी हजारों फनों पर पृथ्वी को संतुलन में रखे हुए हैं। यह प्रतीक है ब्रह्मांड के अदृश्य संतुलन का। महाभारत धर्म और अधर्म की महागाथा, जिसके युद्ध ने एक युग का अंत और एक नए युग का आरंभ किया। लेकिन क्या आप जानते हैं इस युद्ध के समय सूर्य और ग्रहों की चाल में भी परिवर्तन आ गया था। कहा जाता है कि यह परिवर्तन ब्रह्मांडीय चेतना के एक नए युग, कलयुग की शुरुआत का संकेत था। इन कहानियों में केवल प्रतीक ही नहीं, बल्कि जीवन के वो अदृश्य सूत्र छिपे हैं जो धर्म, विज्ञान और आत्मा तीनों को जोड़ते हैं। तो मित्रों, आपको इनमें से कौन सा रहस्य सबसे चौंकाने वाला या प्रेरक लगा? नीचे कमेंट जरूर करें ताकि हम जानें कि आपकी चेतना किस बिंदु पर स्पर्श हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह पौराणिक यात्रा अभी बहुत दूर तक जानी है। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में एक और अलौकिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।